साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की। जो आपने देखा होगा, हमने दोपहर में ही आपको बता दिया था कि जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग के बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेज आ रहे थे, सर आप इस पर जो है कुछ बताइए क्योंकि जो है स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस संबंध में बात करेंगे कि आखिर जिनका स्कोर ज़्यादा हो गया और जिनका स्कोर कम है, क्या उन्हें मौका मिलेगा, या फिर जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा है उनके साथ क्या होने वाला है, इन सब पर जो है बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो हम यही बताते हैं कि आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे शानदार जानकारियां मिलती रहे। लास्ट तक हम आपका साथ देने वाले हैं, इसलिए जरूर ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर देखते हैं कि आखिर हमने जो दोपहर में बताया था कि 140 प्लस वालों की लंका लगने वाली है, आपने देखा था, सीधा सा यही बताया गया था। तो हाँ, बिल्कुल लंका लगने वाली है उनकी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस बार बिल्कुल फायर मोड में है। किसी प्रकार की जो नकल माफिया जो भी हैं उन सब की लंका लगने वाली है। और निश्चित ही अभी आप देखिएगा, आप देखिए, हमें कोई फालतू का अपडेट देने से कोई मतलब नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं कि जो नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर कर गए हैं, यकीनन अगर वो पढ़ने वाले हैं तो बचेंगे, और अगर वो गलती से भी अराजक तत्वों से जो है पास करे हैं, कैसे भी करके किया है, अगर उन्होंने खुद का जो है एग्जाम नहीं दिया है या किसी तरीके से भी अगर दिया गया है, जैसा कि आप लोगों के द्वारा ही बताया जा रहा था, स्क्रीन शेयरिंग या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी बताया जा रहा था, हालांकि हमें ऐसा कोई जानकारी मिली नहीं, लेकिन ऐसा अगर हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो भर्ती बोर्ड इस पर नज़र बना के रखे हुए है। बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जिन्होंने मेहनत की है वो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इन पर भर्ती बोर्ड ने पूरी तरीके से जो है अपनी निगरानी में रखा है, जिन्होंने बहुत बेहतर स्कोर किया है। अब देखिएगा, अगर 160 में 157 155 जो है क्वेश्चन आप करोगे, तब तो आप कहीं ना कहीं, हमें नहीं लग रहा कि आप कितना भी पढ़ने में तेज हों, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, यानी आपके पास पूरा ज्ञान आ गया है, फिर भी आप जो है 160 में 157 या 155 प्लस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो इसी के चलते भर्ती बोर्ड ने क्या किया है इस बार, और देखिएगा अभी क्या हुआ, एसआई का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जो है उनका जो है ये चेक किया जा रहा था कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कितने समय में किया। अटेम्प्ट के बाद जो है देखा जा रहा था कि उसका टाइम का रिस्पांस क्या रहा, ये सब चेक किया गया, और अभी तक जो है वो पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने धांधली से जो है नौकरी पाई थी या किसी तरीके से पास हो गए थे, वो अभी तक पकड़े जा रहे हैं। लगातार एसटीएफ अपना काम कर रही है, इसलिए अब जिन्होंने मेहनत की है उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं कि आखिर क्या बताया गया है, क्या जानकारी मिली है, इन संबंध में जरूर आपको बताएंगे। देखिएगा, जो लोग 140 या 90% निकाल लें, अगर उसका 160 का 90% आप निकालिएगा, जो लोग इससे ऊपर स्कोर कर गए हैं वो निश्चित ही उनकी जो है नज़र कहीं न कहीं भर्ती बोर्ड की इनके ऊपर रहने वाली है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जो लोग मेहनत से किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलती से आपने किसी तरीके से, इलीगल तरीके से अगर आपने स्कोर किया है तो निश्चित ही आप पकड़े जाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भर्ती बोर्ड इस बार बिल्कुल भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेशक आपको ये लग रहा हो कि अब तो पेपर हो गया, अब हमारा क्या है, अब तो हम बच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बचने वाले नहीं हो। भर्ती बोर्ड ने अगर एग्जाम कराया है तो भर्ती बोर्ड के पास सब कुछ है, उसका पूरा डाटा, आपका पूरा डाटा जो है भर्ती बोर्ड के पास है। आपने कितने समय में क्वेश्चन को किया, कैसे किया, कितना समय लिया और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इन सब का डाटा भर्ती बोर्ड के पास है। तो आप परेशान ना हो, जिन्होंने मेहनत की है उनकी किताब में जरूर अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि और इनके एक बात और बता देते हैं कि जो इससे ज़्यादा स्कोर कर गए हैं, यानी 155 150 145 इस तरीके से जिनके जो है सही हैं, वो संभवतः उनका डीवी जो है लखनऊ में हो सकता है। ये संभवतः हम बता रहे हैं, 100% की गारंटी नहीं लेते हैं, उनका डीवी वहां कराया जा सकता है, और वो पूर्णतः निगरानी में कराया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी जिन्होंने मेहनत किया है। अब बात करेंगे कि क्या मेहनत करने वालों का क्या होने वाला है, जिन्होंने मेहनत करके जो है इतने नंबर लाए हैं। तो बिल्कुल वो गिने चुने लोग होते हैं, जो मेहनत करके नंबर लाते हैं तो वो गिने चुने लोग हैं। बहुत अच्छे से जो पढ़ाई करते हैं, मतलब कि बहुत बेहतरीन, बहुत से एग्जाम निकाले, उनका स्कोर इतना नहीं हो रहा है। तो एक दो तो गिनती में होंगे, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने मेहनत से दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, आप सिर्फ रनिंग पे ध्यान दें। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है तो निश्चित ही आप पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भर्ती बोर्ड का सीधा सीधा कहना है,
कोई कहीं नहीं बच के जाने वाला। अभी जैसे ही डीवी का रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, वैसे ही रेडियो ऑपरेटर संबंधी बहुत ज़्यादा गिरोह पकड़े गए थे, तो अब इनकी बारी आएगी जिन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया है। देखिए, अगर आपका स्कोर जेन्युइन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो इंटरव्यू करा लिया जाए, चाहे एक बार कराया जाए चाहे 50 बार कराया जाए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आपने स्कोर किया है तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा अधिकतम, तो उसमें क्या डरने वाली क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके नंबर कम है और जो कट-ऑफ हमने लगाई थी, देखो हमने जब कट-ऑफ भी लगाई तब भी हमने आपको यही बताया कि हम सिर्फ पढ़े हुए लड़कों पर ही कट-ऑफ लगा रहे हैं। ये जो ऐसे मान लो गलती से हुआ है, हालांकि भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से निगरानी कर रहा था, किसी तरीके से कुछ ना होने पाए। तो क्या ये आप ये बताएं, क्या ये भर्ती बोर्ड की कमी है या फिर ये अपना अलग से सेटिंग कर लेते होंगे? हमारा तो यही मानना है कि ये अपना अलग ही से सेटिंग करके धीरे से कैसे भी करा लेते होंगे। इतना स्कोर कर पाना ये अच्छा नहीं है। जो जैसी जानकारी मिल रही है तो वो यही है कि इसके ऊपर वाले अच्छे से नपने वाले हैं और ये लोग बिल्कुल पकड़े जाने हैं, ये बच के नहीं जा सकते। चाहे आप देखिएगा, अभी हम आपको बता दे रहे हैं और यही आपको देखने को मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट इसके ऊपर आ रहे होंगे उनके लिए एक समस्या होने वाली है अगर आप गलत तरीके से एग्जाम को कराए हैं। भर्ती बोर्ड आपका रिस्पांस टाइम भी चेक करेगा कि आपने कितने समय में आपने किया, और ज़रूरत पड़ी तो इंटरव्यू भी आपका लिया जा सकता है, इसलिए आप तैयार हैं। ठीक है, अगर आपने गलती जो है तो मान लिया कि आपने जो है करवा लिया, कैसे भी करवा लिया, हैक करा के करा लिया, आपने स्क्रीन शेयरिंग करा लिया, जैसे ना, अब आप इंटरव्यू में किसको बुलाएंगे? अब तो वो आएगा नहीं जिसने भी किया होगा। अब इंटरव्यू तो आपको ही देना है, तब तो आप निश्चित ही पकड़े जाने हैं। ठीक है, इसलिए अब आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मेहनत किया है, और मेहनत जिनने किया है उनकी कट-ऑफ हमने लगा दी है, इसी के आसपास कट-ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। ये जानकारी थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें ये जानकारी आपके लिए, जो पढ़ने वाले लड़के थे उनके लिए बेहद ज़रूरी है, और उनका क्योंकि भविष्य है, कहीं ना कहीं ये जो गलत तरीके से पास हो रहे होंगे इनके लिए कहीं ना कहीं ये दुखद भरी खबर हो सकती है, और निश्चित ही होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पढ़ने वाले लोगों के लिए कराए जाते हैं, ना कि गलत तरीके से भर्ती होना है। ठीक, तो अब आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने मेहनत किया और मेहनत से स्कोर किया है तो आप लोग रनिंग करते रहें, और बेहतरीन स्कोर अगर आपका है उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतनी सी जानकारी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर लाइक करके बताएं, शेयर करें।